होगा ना। तो आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 2:34 पे अभी। तो अभी जो आपने न्यूज़ में नहीं, अब तो थोड़ा चलेगा ही, तो थोड़ा सा बता देता क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन है उसके साथ, है ना। जो भी साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं ना, उसमें एक आपने सुना होगा जो पूरे मिशन को लीड की थी वो एक लेडीज़ थी, लखनऊ। शी इज़ फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। पूरे जो मिशन को लीड किया तो उसका सरनेम था श्रीवास्तव करके थी, है ना। तो देखा वो गर्ल्स क्या कर सकती, पता है ना आपको, है ना। इसलिए एग्जाम्पल दिया कि पूरा जो मिशन था चंद्रयान 3 का उसने लीड किया, लेडीज़ थी वो, है ना। तो आप भी कर सकते हैं एक दिन। और फिजिक्स का तो रोल है ही, है ना। तो इसरो का जो पूरा है मैक्सिमम फिजिक्स का है। तो क्वेश्चन ये है कि उसका नेम क्या था, चंद्रयान 3। चंद्र का मतलब नेम में ही लिख रहा है, चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर भेजा गया वो। अब जितने भी पूरे दुनिया का अंदर जितने भी कंट्री रहते सब में यही होड़ लगी कि हम उस पर अपना चंद्रमा पे अपना वो एक पावर जनरेट कर दे। नहीं, वो सारे लोग चंद्रमा पे ही क्रिएट करना चाहते, बाकी अदर प्लैनेट पे नहीं। जैसे वीनस हो गया, मरकरी हो गया, अदर प्लैनेट पे नहीं, चंद्रमा पे क्यों फोकस करते। क्वेश्चन समझ आया ना आपको। तो उसका रीज़न ये है कि मोस्टली आपने देखा, अरे सुन ले भाई, हाँ तेरे कोई आज जो लॉन्च हुआ ना, पकड़ के तेरे को बांध को उसी पे बांधना था और अब डायरेक्ट वहीं पहुंचता तो फिर, है नहीं, ऐसा करना था इसको, है। तो इससे पहले इंडिया के पास से 2 चंद्रयान ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं ना, 2 चंद्रयान ऑलरेडी लॉन्च हो चुके। उनका नेम तो आपको आई थिंक पता होगा, नेम नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता। क्या ना, नॉलेज का मीनिंग, एजुकेशन का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना आपको। अभी सपोज आपने कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दिया और पूछा कि व्हाट इज चंद्रयान, अरे तो आपको यही नहीं पता, चंद्रमा समझो। तो अभी देखो मैं स्टोरी बताता चंद्रयान की, या मून की स्टोरी थोड़ी सी बताता, है ना। ध्यान से सुनेंगे तो आपको मस्त मजा आएगा, नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा। तो बात थी 1959 की, है ना। जब पूरी दुनिया की फर्स्ट टाइम जब वो मून पर कोई जाने का सोच रहा था, उस कंट्री का नेम था यूएसएसआर, दैट मीन्स रशिया, ठीक है। यूएसएसआर मतलब रशिया सबसे पहली ऐसी कंट्री थी पूरी दुनिया के अंदर जिसने ये सोचा कि मेरे को मून पर जाना है। और जब मून पर जाने के लिए इसने अपना एक प्लान लॉन्च किया, उसका नाम था लूना 2। क्या नाम था उसका, लूना 2। 1959 के अंदर रशिया ने एक अंतरिक्ष यान भेजा, कहाँ पर, मून को। उसका नाम दिया उसने लूना 2। फिर ये वहाँ पर उसकी ऑर्बिट में, ऑर्बिट पता ना आपको, जैसे मान लो ये मून है, ऑर्बिट मतलब उसके बाहर चक्कर काटता रहा और उसका ऑब्जर्वेशन किया कि वहाँ पर क्या क्या कुछ सैंपल्स लेकर आया और उसकी गवर्नमेंट को दिया उसने। तो ये तो इसका किसका, और यूएसएसआर का। थोड़े दिन बाद ही 1968 के अंदर यूएसए, और यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम पता होगा आपको, नासा। और सर यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है, जैसे इंडिया की स्पेस स्टेशन का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ऐसे ही यूएसएसआर के पता है क्या नाम है उसका, रोस्कोमोस, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक इसने अपना एक मिशन भेजा, है ना, मिशन भेजा। फिर वे मून की सरफेस पे गया, उसकी ऑर्बिट में गया और थोड़ा घूम के वहाँ के सैंपल्स लेके गवर्नमेंट को, ये यूएसए का पहला अंतरिक्ष यान था जो रिटर्न होकर वापस आया, है ना। रशिया के बाद यूएसए ने भेजा। फिर ये थोड़े दिन वहाँ पर उसने सैंपल्स वगैरह इकट्ठे किए मून की ऑर्बिट। ये लैंड नहीं किया, मून की सरफेस पे नहीं गए दोनों, उसके बाहर रहे ये दोनों, ये भी बाहर था और ये भी बाहर था। ये फिर रिटर्न होकर उसकी स्पेस एजेंसी को आ गया, है ना, यूएसए की नासा के पास आ गया, जो इसने भेजा था रिटर्न होकर, रिटर्न टू अर्थ फर्स्ट। फिर इसने क्या किया, उसी ईयर में 2 पर्सन को बिठाया उसने स्पेस, उसमें ना जो एक स्पेस होता है ना उसमें 2 पर्सन को बिठाता है। एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक था ना एडविन, है ना, एल्ड्रिन एडविन। एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक का नाम था एडविन एल्ड्रिन। दोनों को बिठाया और इनको पहुंचा दिया कहाँ पर, मून की सरफेस पे। और ये कहाँ पर पहुंच गए, मून की सरफेस पर। ये दोनों सरफेस पर, सरफेस पता ना आपको, उसी जमीन पर पहुंच गए, मून की सरफेस पर गए सबसे पहले। अब ये कौन कौन गया सर, फर्स्ट का नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड का नेम क्या था, एडविन
एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन नेम था। तो ये दोनों थे वहाँ पर 2 घंटे 32 मिनट रुके, ये 2 घंटे 32 मिनट रुके वहाँ पर, ये मजे लिए, अपना चाय वाय पी उन्होंने वहाँ पर, है मस्त फीलिंग विलिंग, और रिटर्न होकर अर्थ पर आ गए, है ना। ठीक है, तो ये किसने भेजा था सर? यूएसए ने, और ये यूएसए के आदमी होंगे। फिर इस नेम, इसका मिशन का नेम था अपोलो 14। क्या नेम था उसका? अपोलो 14 नेम था। जिस मिशन के थ्रू उसने भेजा था उसका नाम दिया गया था, जैसे अभी ये चंद्रयान 3 दिया गया ना, ऐसे उसने भेजा था, उसका नेम था अपोलो 14। तो अपोलो 14 के 2 अंदर, ये नील और ये था एडविन, ये 2 घंटे 32 रिटर्न होकर आ गए। फिर अपोलो के बहुत सारे मिशन आए, अपोलो 15, अपोलो 16। तो एक अपोलो 16 में फिर उसने किसी को भेजा, तो उसका नाम था शायद शिपयार्ड करके था, है ना, शिपयार्ड करके। वो वहाँ पर गाड़ी चला के आया, यानी मून पर गया, गाड़ी चला के, व्हीकल चला के आया, है ना। बात थी 1971 की, बात थी 1971। मतलब उसने क्या किया? व्हीकल चला के आया, एक आदमी गया और वहाँ पर गाड़ी चला के आया, व्हीकल। कहाँ पर? ऑन मून, मून पर चला के आया गाड़ी, लेकर गया होगा, गाड़ी चला दिया। और एक उसी ईयर में एक और गया, फिर वो पता है क्या करके आया? वो गोल्फ खेल के आया। गोल्फ पता है आपको? गेम होता है, वो मून पे गोल्फ खेल के आया, है नहीं। उसका नाम था एलिन, एलिन करके था, उसी का कमांडर था 15 वाले का, जो अपोलो 15 मिशन था उसका कमांडर था। तो गोल्फ खेल के आया, बस इतना था। उसके बाद क्या? फिर ये तो था यूएसए की बात। तो अभी क्या था? उसके बाद इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन था वो था चंद्रयान फर्स्ट मिशन, और वो लॉन्च हुआ था 2008 में, जून 2008 में। 2008 में फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च हुआ, और इसकी जो कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 386 करोड़ के समथिंग थी, 386 करोड़ रुपए कॉस्ट आई थी। और इसका जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था, इसमें PSLV C-11 रॉकेट यूज हुआ था, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, है ना। PSLV का मीनिंग होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है सर? ये आपके सिलेबस में है, पोलर सैटेलाइट, ध्यान से सुनना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, व्हीकल मतलब आप किसी ना किसी पे तो भेजेंगे ना। अगर आपको इसके अंदर कुछ भेजना है, मान लो इस चौक को मेरे को भेजना है, मतलब आपकी छत पे गिराना है इसको, अरे तो किसी के साथ तो भेजेंगे ना, ये उड़ता अपने आप चला जाएगा। तो जिसके साथ, जिसमें अंदर रखेंगे उसका नाम था ये। 2 टाइप के सैटेलाइट, ये 2 टाइप की लॉन्चिंग व्हीकल होता है, PSLV और एक होता है GSLV। तो 2008 में गया था, उसका नाम था PSLV, और PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इतनी ये तो था थोड़ा चंद्रयान 1 के बारे में। उसके बाद अपने पास आया चंद्रयान 2, है ना। उसके बाद चंद्रयान 2 आया। चंद्रयान 2 तो अभी तो आपको रिसेंटली न्यूज़ में है ना, अभी थोड़ा सा देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको मस्त वाला। और सर हमको फिजिक्स पढ़ा हुआ है, मेरे अभी ये भी फिजिक्स है, ये कौन सा चैप्टर भी आपका, है ना। तो ये बात कोई नहीं बताएगा, है ना, इसलिए। तो सेकंड बात था चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 2। क्योंकि है ना, अभी लॉन्च हुआ है तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिजिक्स कौन पढ़ाता है? सर पढ़ती है, बताओ क्या है। दूसरों अभी क्या ना, नहीं तो कुछ लोग बात करते नहीं, क्या ना, मिस गाइड ज़्यादा करते। नॉलेज कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ मच मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज। वही सही बात है, जिसको हाफ नॉलेज वो ज़्यादा कूदता, ऐसा है वैसा है। 4 इंडिया से गए थे, वो खाना वगैरह चाय वाय पी के मस्त लौट के आ गए। अरे इंडिया से एक भी नहीं गया अभी तक, नहीं। हाँ, तो चंद्रयान 2 ये लॉन्च हुआ था कब सर? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और ये इसके थ्रू जो किस लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू, तो ये होता है GSLV, है ना, GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल यूज होगा था ना। अभी बताऊंगा क्या होता है। GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल था। तो एक्चुअली ये अपना मतलब 98% सक्सेस रहा था। और इसकी जो कॉस्ट आई थी, मतलब कितने रुपए लगाए थे इसको, तो 978 करोड़, 978 करोड़ लगे थे इसको वहाँ पर भेजने में। तो ये अपना पूरा सक्सेस रहा। इसमें क्या क्या गया था? 3 चीज़ गई थी, इसलिए इसमें 3 चीज़ गई थी। 3 चीज़ के अंदर क्या क्या था सर? एक गया था इसके अंदर ऑर्बिटर, ऑर्बिटर क्या था अभी बताऊंगा, ऑर्बिटर। और एक गया था लैंडर, और एक गया था रोवर। ध्यान से सुनना, है ना, 3 चीज़ गई थी उसके अंदर। एक का नाम ऑर्बिटर, एक का नाम लैंडर, एक रोवर। ऑर्बिटर क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा ना, उसमें से एक चीज़ निकलेगी और उसके चक्कर काटती रहती है ऐसा ऑर्बिट के। जैसे अर्थ के, जैसे मान लो बोर्ड है, अब बोर्ड के चारों साइड एक ना कोई चीज़ ऐसे चक्कर काटती रहे, तो आप बोलेंगे इसकी ऑर्बिट में कोई घूम रहा है। या फिर एक जगह फिक्स हो जाए, जो फिक्स हो जाता है एकदम स्टेशनरी हो गया। तो एक तो ये गया था।
उसके बाद लैंडर, लैंडर मतलब वहाँ पर ज़मीन पे कोई चीज़ उतरेगी, जैसे ये चौक है, जैसे अपने रोबोट वगैरह देखा होगा, अपने रिमोट से चलाते ना, वो टीवी वाला फोटो वगैरह खींचते, उसको अपने मैनेज करते, इधर गया उधर गया, तो और हम किसी की छत पे उतारना है उसको, तो अपने रिमोट के थ्रू उसको उतार सकते हो। जो चीज़ उतरती है ना उसके मतलब सिग्नल वगैरह, उसका नाम रहता है लैंडर। और एक होता है रोवर। फिर इसमें से एक गाड़ी निकलती है, इसी में से गाड़ी निकलती है, जैसे टॉय वगैरह देखोगे, मतलब छोटा सा बच्चे नहीं बना रहे ट्रक या गाड़ी टाइप की बना, वो मूव, जैसे मान लो और वहाँ पर तो मेरे को मिट्टी लाना, वहाँ से सॉइल लेके आना है, तो वहाँ कैसे लेके आएंगे, तो आप ये भेजते हैं इसमें रोवर। तो रोवर क्या करेगा, थोड़ा किसी चीज़ का सैंपल कलेक्ट करेगा और इसको अंदर आ जाएगा, ये इसमें अंदर बैठ जाएगा, फिर ये आके इधर आ जाएगा, मतलब समझ आया ना, वहाँ से यह इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर वो अपने पास वो आ जाएगा। तो रोवर क्या है, ये मान लो कि छोटी सी गाड़ी है ना, जिसमें 4-5 व्हीकल लगे होंगे, और वो मतलब अब मून पर ये देखो, मून पर ये लैंड तो हो गया यहाँ पर, अब वो थोड़े से हमने को ऐसा थोड़ी यहीं की मिट्टी चाहिए, थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा ना। अब ये तो कहीं जा नहीं सकता लैंडर, ये तो एक जगह लैंड हो गया ऐसा, और इसका कनेक्शन इसके साथ होता है, और इसका कनेक्शन अपने डायरेक्टली अपने पास इसरो के पास होता है। तो इस ये क्या करता है, इधर उधर चलता है, हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसरो इसको कंट्रोल करता है, ये गाड़ी टाइप का रहता है रोवर, है ना। तो ये इधर उधर चलेगा, वहाँ देखेगा पानी है, हमने यहाँ से कंट्रोल करते रहते। तो जो उसका नेम था, है ना, जो लैंडर का नेम था अभी जो 2019 में, उसका नाम था विक्रम। क्या नेम था उसका, विक्रम नेम था। और अभी जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था उसका, प्रज्ञान था। तो जो रोवर था ना अपना, है ना, और एक लैंडर था, लैंडर में क्या था ना, विक्रम। तो जब ये मतलब अर्थ की सरफेस पर जब उतर रहा था ना 2019 में, है ना, अर्थ की सरफेस जब उतर रहा था, तो बस 2 किलोमीटर पहले इसका ब्रेकअप हो गया। किससे, इसरो के साथ। इस ब्रेकअप का मतलब ये हो गया सिग्नल, अरे मतलब ये होता है ना, जैसे आप उसके थ्रू, रिमोट के थ्रू चला रहे हैं आप, उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। कितना, बस 2 किलोमीटर बचा था मून की सरफेस पर उतरने से पहले, और जब कनेक्शन ब्रेक होगा तो फिर तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, फिर उसको कैसे पता लगेगा, वो उसका कनेक्शन दिख ही नहीं रहा, वो कहाँ गया किधर गया। तो जस्ट 2 किलोमीटर पहले इसका ब्रेक हो गया कनेक्शन, और उसके बाद पता नहीं लगा। तो अभी भी अपने पास ऑर्बिटर तो अभी भी है अपने पास, है ना, वहाँ पर जो घूम रहा है, बस इसका कनेक्शन लॉस हो गया। अब जब इसका कनेक्शन लॉस हो गया तो कंट्रोल कैसे करेंगे आप। तो बस इसलिए अपना जो 2019 का था वो कनेक्शन क्या, थोड़ा सा मिशन अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसका कनेक्शन, हाँ, क्योंकि सर ये कनेक्शन ब्रेक कैसा होगा, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ टेम्परेचर है, बहुत सारी चीज पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर अभी हवा किसी स्पीड से वहाँ पर लगे, नहीं समझे, अब वहाँ पर ग्रेविटी, जैसे अभी मैंने चौक के ऐसा फेंक के मार दिया तो यहाँ पर गिर जाएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं, वो घूमता हो पतला उधर जाके गिरेगा, नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का खेल है। तो इसका कनेक्शन ब्रेक होने के बाद मिशन अनसक्सेसफुल। उसके बाद अभी आज कितना डेट है, चंद्रयान 3 की बात करूँ मैं, है ना, CH3 है 14 जुलाई, हाँ ये हिस्ट्री में लिखा रहेगा, है नहीं, 14 जुलाई 2023, ठीक है, आज ये डेट है, और आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, अच्छी बात है। तो इसकी ये लॉन्च किया गया। अब इसमें अपने को ना, अगर ये सेटअप होता तो अपने पास पैसा बच जाता। तो अभी देखो क्या था, हमारे पास ये ऑलरेडी वहाँ पर सैटेलाइट मतलब ऑर्बिटर ऑलरेडी है। तो अभी और जो चंद्रयान 3 में 2 ही चीज़ गई हैं, कौन कौन सी, एक तो लैंडर और एक रोवर, ये ऑलरेडी वहाँ पर है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ वेट होता है ना। तो क्या हुआ, लैंडर का भी नेम अभी विक्रम रखा है, और पिछली बार जो नेम था, नेम दोनों का सेम रखा है, ठीक है। तो अभी इसको जो पैसे लगे टोटल अप्रॉक्सीमेटली, या फिर आप ऐसे जो गवर्नमेंट से डेटा, वो 615 करोड़ लगे, 615 करोड़ रुपए लगे अभी जो आज भेजा है। पहले 978 करोड़ रुपए थे, अभी 615 करोड़ रुपए लगे, ठीक है। अब ये जाएगा वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। जो चंद्रयान 3 है किसके थ्रू गया, तो ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ये वाला, इसी लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू गया। उसमें लिखा GSLV Mark 3, और 3 का मीनिंग होता है उसमें 3 चीज़ जाने वाली है ना। 3 का मतलब है 3 मॉड्यूल जाएंगे। 3 का मतलब क्या क्या है, इसमें क्या क्या जाएगा सर, एक प्रोपल्शन होगा, एक प्रोपल्शन होगा, और एक लैंडर होगा, और एक रोवर होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे, जो आज चंद्रयान 3 है, GSLV M3 लिखा है, 3 का मीनिंग क्या है, उसमें 3 चीज़ होती है। प्रोपल्शन मतलब ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, इसलिए 3 मॉड्यूल है। तो ये जाने के बाद इसको अप्रॉक्सीमेटली 42 डेज लगेंगे, 42 दिन लगेंगे वहाँ पर। कहाँ पर पहुँचने में, इसको चंद्रमा पर पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली इसको कितना टाइम लगेगा,
आप बोलेंगे 42 डेज लगेंगे इसको, है ना, 42 दिन लगेंगे चंद्रमा की सरफेस पे पहुंचने में। उसके बाद जब ये पहुंचेगा तो फिर वहाँ पर लैंड होगा, है ना, कनेक्शन इसरो के पास रहता है। तो सर ये मेरे को ये तो थोड़ा समझ आया कि ये मतलब ये। अब सर आप ये बताओ जो चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से स्पेशल इसमें क्या क्या है? तो सुनो, इसमें जो हमने मिस्टेक गवर्नमेंट से हुई थी या फिर जो इसरो से हुई थी वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर लिए गए हैं। मैंने क्या बोला, ये जो मिशन भेजा गया है वो चंद्रमा की नॉर्थ साउथ पोल पे भेजा गया है। ये जितना भी है कहाँ पर भेजा गया है सर? ये मून के साउथ पोल पर भेजा गया, मून के साउथ पोल पर भेजा गया है, मून के साउथ पोल पर भेजा गया है। और जब ये मून के साउथ पोल पर भेजा जाएगा ना तो वहाँ पर एकदम ऐसा नहीं जाता, देखो कभी भी कोई भी मिशन जाता ना तो डायरेक्टली ऐसा नहीं जाएगा कि यहाँ से ये रॉकेट उड़ा और वहाँ जाके गिर गया, ऐसे नहीं जाता। वो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक मून है तो ये जाएगा, इसके चक्कर काटता रहा, धीरे धीरे जैसी स्पीड कम होती जाएगी ना, धीरे 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 फिर धीरे से यहाँ लैंड कर जाएगा, धीरे धीरे लैंड हो जाए, एकदम डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी रुकेगा कैसे, वहाँ कंट्रोल कैसे करेंगे आप? तो इसलिए इसको कितना देंगे, 42 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में, अदरवाइज तो बहुत जल्दी पहुँच सकता है, तो ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या क्या, जब हमारा ये 2019 वाला था ना, बस 2 किलोमीटर पहले ये ब्रेक हो गया था। अभी क्या किया है कि जो लैंडर एक्चुअली होता कैसा, मैं देखो एक बार डायग्राम बनाता, लैंडर कुछ ऐसा दिखने में ऐसा दिखता है, अगर आप गूगल मारेंगे ना कुछ ऐसा बना देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ रहा, इसके बहुत सारे ये लेग्स रहते है ना, और इसमें कुछ ऐसा कुछ रहता है डिश टाइप की, ऐसा सिग्नल वगैरह रहता है, और इसके लेग रहते। तो अभी जो इसरो ने किया है ना, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है ना, पहले के जो चंद्रयान 2 में इसके लेग्स ये ज़मीन पे ऐसे उतरता है ना, ऐसा उतरेगा। तो पहले जितने भी लेग्स थे इसके, पहले के कंपैरिजन में अब नंबर ऑफ लेग्स ज़्यादा रखे हैं, है ना, सो दैट कि अगर थोड़ा सा ग्रेविटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो तो इसके लेग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो पता लगा लेग इसके 2 या 3 ही थे, और कहीं गड्ढा उड्ढा था, उतरा वह टूट गया, बस धूम धड़ाम हो गया, अलग चला गया, खत्म हो गया। नहीं, तो इसके लेग नंबर ऑफ लेग्स ज़्यादा रखे हैं। दूसरा, अभी जो चंद्रयान 3 की बात करें, दूसरा इसमें ना एक फैसिलिटी है, सोलर पैनल ज़्यादा रखे गए, इसके ऊपर सोलर पैनल लगे थे। जैसे अभी आपको सिग्नल के लिए आप गवर्नमेंट से सप्लाई आ गई, आप तो यूज़ करा, ऊपर कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो उसके लिए ऊपर ना सोलर पैनल लगे होते हैं। तो अभी सोलर पैनल की मतलब ज़्यादा बढ़ा दिए गए। और जो अभी चंद्रयान 3 पर था उसमें फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा हो उसकी, पहले के कंपैरिजन में फ्यूल कैपेसिटी समझते हो ना, और इसमें कुछ न कुछ फ्यूल होगा, तो फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा रखी है इस बार, नंबर ऑफ लेग्स भी ज़्यादा रखे हैं पहले के कंपैरिजन में। और इसका आप मतलब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर लैंडर को उतारना है, पहले क्या होता था वो अपनी मर्जी से जहाँ भी मतलब उतरेगा वहीं पर ही उतरेगा। अभी क्या है, इसमें नंबर ऑफ सेंसर्स ज़्यादा हैं, मतलब सेंसर के थ्रू आप जैसे ये 2 किलोमीटर के अंदर आएगा ऑटोमेटिकली सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। पहले वाले में सेंसर नहीं था, वो 2 किलोमीटर पे ही आके ब्लास्ट खत्म हो गया। अभी ये जैसे ही 2 किलोमीटर बचेगा ना मून, ऑटोमेटिकली सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे कि हमको सपोज सिचुएशन लग रही है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो हम दूसरे प्लेस पे उसको मतलब लैंड करा सकते हैं। पहले ऐसा फैसिलिटी नहीं थी। अभी क्या है कि जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम दिखी कि भाई हमारा ये 2 किलोमीटर गड्ढा वड्ढा दिख रहा है कहीं पर, कि पता लगा इसमें गया तो खत्म हो गया ना पूरा, तो आप उसको चेंज करा के कहीं पर दूसरी जगह लैंड करा सकते हैं। और अगर आपको टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि हम नहीं अभी इतने टाइम हमको लैंड कराना, तो इसमें अभी आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लैंडिंग का टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं और प्लेस भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कहाँ पर लैंड कराना है। दूसरा, इसमें ना एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट जनरेट किया गया है, मतलब जैसे ही वो लैंड होगा ना तो वहाँ पर ग्रेविटी तो लगी, जैसे ये मान लो चौक आपने फेंका ऐसा, तो नीचे तो आएगा ना। अब पता लगा वहाँ पर ये इसका वेट तो होगा ना कुछ ये लैंडर मतलब लैंडर वेट होगा। अब जब मून पर उतरेगा पता लगा ज़्यादा ग्रेविटी लगे, एकदम खींच लिया मून ने, तो खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट है, सो दैट कि वो धीरे धीरे उतरे। जैसे मून पर ये लैंड होगा ना तो एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट है, मतलब ग्रेविटी तो नीचे लगेगी और एक नीचे से फोर्स लगेगा, सो दैट धीरे धीरे ये ऐसा उतरे। पता लगा एकदम तेजी से गिर गया, इसका वेट होगा, पता लगा 2 पैर टूट गए उसके, नहीं, तो एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट है, सो दैट क्या इजीली उसको क्या करे वो उतरे और एकदम। और ये तो एक जगह पोजीशन पर फिक्स रहेगा, इसमें से रोवर निकलेगा, वो गाड़ी पे घूमेगा और फिर सैंपल लेगा, अपने बात को देगा। तो ये थोड़े से कुछ की पॉइंट्स थे
कि जो चंद्रयान 3 में है कौन कौन से सर, इसकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है पिछले के कंपैरिजन में, सोलर पैनल भी ज़्यादा लगाए गए इसमें, और अभी आप इसका जो लैंडिंग प्लेस है हमको यहाँ उतारना है वहाँ पर उतारना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसरो के थ्रू, या फिर लैंडिंग टाइम चेंज कर सकते हैं आप। और हम इसमें ना एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट प्रोड्यूस किया है, और जैसे ये 2 किलोमीटर पाएगा एक सेंसर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कुछ फीचर थे एक्स्ट्रा चंद्रयान 3 के। तो अभी और इंडिया एक ऐसी कंट्री है अभी तक पूरी दुनिया में, है ना, 4 कंट्री हैं, 3 कंट्री हैं जिन्होंने ये परफॉर्म किया है। उसमें फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक है यूएसएसआर, दैट मीन्स रशिया, और एक यूएसए, और एक चाइना। और उसके बाद अगर ये सक्सेस रहा इंडिया का मिशन, आई होप सक्सेस रहेगा, तो इंडिया पूरी दुनिया की 4th कंट्री बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड कराएगा मून पर। बाकी पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, तो ये तो ऑलरेडी कर चुका है 1959 में यूएसएसआर, और ये भी आपने देखा होगा, ये तो आदमी को भी भेज दिया यूएसए, बाकी तो किसी में ताकत नहीं, और ये भी अपना करा चुका है। बस इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा, सही है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री है जिसने ह्यूमन बींग्स को मून पर भेजा, हाँ यूएसए के अलावा और कोई कंट्री नहीं है। आप ऐसा मत सोच लें, अभी मैं 1-2 बैच में बताया, बोले नहीं सर राकेश शर्मा था, कोई कल्पना चावला बोल रहा, अरे नहीं सर वो गई थी मेरे को पता है, अरे मैं तू अपना अपने पास रख, जब हो तो बताना। तो इंडिया से कोई भी पर्सन नहीं गया अभी तक, है ना। तो इसके बाद शायद एक मिशन है गगनयान, अभी लॉन्च होगा, और एक आदित्य फर्स्ट, तो गगनयान में शायद गवर्नमेंट सोच रही है 2 लोगों को बिठा कर भेजेगी, ठीक है। तो वो देखते कब लॉन्च होगा, तो आप भी नाम दे देना, हम जाएंगे नहीं हमको नहीं जाना, हमको अपना लाइफ यही काटना, अपने को ज़्यादा नहीं जाना। जिसको मतलब ज़्यादा हुआ है वो जा सकते, ठीक है, समझ आया कुछ क्या। हाँ तो बस चाहे तो कॉपी कर सकते, एक साइड में फिजिक्स की कॉपी में कर लो, हाँ कॉपी कर लो एक बार, ये वहीं पर ही कॉपी कर लो साइड में। अच्छा चंद्रयान 3 डाल के, हाँ अरे कॉपी कर लो, हाँ 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 बता, हाँ तेरे को डाउट आएगा पक्का, कॉपी कर लो एक बार आप। अच्छा हाँ, तो अभी ना अभी जो बात हो रही थी ना, इसका क्वेश्चन था, ये बहुत बेचैन है कि सर टेम्परेचर बताओ, है ना। हो सकता है उसको लग रहा हो कि सर को नहीं पता हो, अरे सर को कैसे नहीं पता होगा, फिजिक्स के ना सर। तो वहाँ का जो डे का टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 176 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं नाइट की बात करूँ, नाइट में जो वेरिएशन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 183 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन होता है। तो ये रेंज वहाँ के टेम्परेचर की होती है, ठीक है, डे के टाइम यहाँ तक जाता है। और अब सुन लेना, जो डे में वेरिएशन 0 to 183 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएशन होता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने इंडिया का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन था, रिसर्च सेंटर था, या फिर सॉरी स्पेस एजेंसी, आपको इसरो बोलते, इसरो, और यूएसए का तो आपको पता होगा नासा, है ना, और इंडिया का तो इसरो। तो सर अभी आपने ना रशिया का तो रोस्कोमोस लिख दिया, इसका फुल फॉर्म रहती, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, इसकी फुल फॉर्म लिखो रशियन फेडरेशन स्पेस, लिखो रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। मैं लिखता रशियन फेडरेशन रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, रोस्कोमोस, रशिया की है ना, कुछ आपको पता होना चाहिए। और एक चाइना का भी पता होना चाहिए, क्योंकि सर चाइना के क्यों, और ये भी तो कंट्री है ना, तो चाइना की भी स्पेस कंपनी है, उसका नेम है, मैं इधर किधर लिखूं, इधर लिखता हूँ। चाइना की जो कंपनी है ये है CNSA, इसका नेम है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ कंट्रीज़ के स्पेस
एजेंसी के बारे में पता लगा, इंडिया का स्पेस पता है आपको, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इंडिया का है, और चाइना का आपको पता लगा CNSS, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और वो लिखा है रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, तो वहाँ पर ये पूरा काम होता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा एक पॉइंट और बात करता हूँ कि ग्रेविटी मून पर क्या है ना, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ग्रेविटी है वहाँ पर, है ना, वो 1/6 टाइम्स है। मतलब 1/6 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, है ना। मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपये हैं या आपके पास 60 रुपीज़ है, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 10 रुपये बचे। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप 1/6 टाइम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम है। तो अगर मैं 2 पॉइंट की बात करता हूँ, एक होता है मास और एक होता है वेट। मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज नहीं होता। मास होता है किसी के शेप और साइज के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मेरी हाइट इतनी है, अगर मैं मून पर जाऊं या किसी हिल पर जाऊं या कहीं पर भी जाऊं, मेरा मास चेंज नहीं होगा। और मास की यूनिट होती है kg, ठीक है। अगर मेरा सपोज वेट, मतलब मेरा वेट होगा कुछ ना कुछ, और मैं यहाँ से अभी माउंट एवरेस्ट पर चला गया, फिर मैं दूसरी कंट्री में चला गया या जो हाइटेड पर है कहीं पर है, तो वेट हमेशा प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मतलब कोई हिली एरियाज है वहाँ पर आपका वेट अलग होगा, तो वेट डिसाइड होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वेट डिसाइड होता है। लेकिन मास पूरी दुनिया, या आप कहीं पर भी चले जाओ पूरी दुनिया में, आपका मास फिक्स होगा, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि एक पर्सन अर्थ से मून पर जाएगा तो उसका क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा? हाँ, तो ऑप्शन में ऐसा आता है। अदरवाइज आप नीट JEE कुछ भी देंगे CET, उसमें रहेगा कि एक पर्सन था इतने kg का था, अर्थ से मून पर गया तो उसका क्या चेंज होगा। तो माइंड में एक लॉक कर लो, मास कहीं पर भी आप जाओ पूरी दुनिया में वो चेंज नहीं होता। हमेशा चेंज क्या होगा, वेट। और वेट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। अगर सपोज कहीं पर ग्रेविटी ज़्यादा है तो फिर वेट क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटी कम है तो वेट भी कम होगा। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया मून पर ग्रेविटी कितना 1/6, तो जो भी अर्थ पर किसी का वेट होगा वो वहाँ पर 1/6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। जैसे मान लो 60 न्यूटन किसी का वेट है अर्थ पर, तो वहाँ पर जो उसका वेट होगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन। समझ आया, नहीं समझा? अगर मान लो यहाँ पर वेट किसी का 360 न्यूटन, अज्यूम कर लो, मैंने बोला किसी का वेट यहाँ पर 360 न्यूटन, कहाँ पर, अर्थ पर, और मैंने इस पर्सन को बांध के भेज दिया, जैसे ये शैतानी कर रहा है, बांध के चंद्रयान पे भेज दिया उसको मून पर, है, और पूछा उसका वेट कितना होगा, तो इसका 1/6 मतलब 60 न्यूटन हो जाएगा क्या, वेट। लेकिन उसका मास सेम होता है। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा, न्यूमेरिकल दिया होगा, आपको पूछेगा तो उसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मास लिख देना सेम। तो मास कैन नॉट बी चेंज एंड मास डजेंट वेरी, है ना, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखता मैं, है, बाकी कल डिस्कस करते जो अपना चैप्टर चल रहा था। आज थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ये है क्या। और दूसरा मैं बात करता हूँ, हाँ 1 मिनट सुन लो, एक मेन पॉइंट बात करता हूँ कि जो चंद्रयान 3 है, सारे लोग बोल रहे थे ना कि मंगल जो मून है उसी पर फोकस क्यों करे हुए हैं ना, कि सारे मतलब उसी पे हैं। इसलिए करे कि अगर आपका सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ का वो है मून। कौन सा है, मून है। तो अगर आपका उस पर कब्जा हो गया तो अदर प्लैनेट की स्टडी करना, मतलब जैसे लाइका, जुपिटर, मरकरी, उस पर अगर आपको स्टडी करना तो ईजी जाता है। नहीं समझे? जैसे यहाँ से आपको मुंबई जाना है और मिडिल में आपको एक स्टेशन मिल गया जाने आने के लिए, तो वो तो अच्छा रहेगा ना। अब डायरेक्टली मुंबई थोड़ी जा सकते, थोड़ा टफ रहेगा। तो एक्चुअली ये हुआ कि अगर हमको एक स्टेशन मिल जाए, हम वहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन, जैसे अभी रशिया और चाइना का एक डील हुई है, उसने बोला 2024 तक हम एक रिसर्च मतलब अपना स्पेस एजेंसी बना देंगे मून पर, उसने ऐसा बोला है। तो क्या जब ये अपनी एजेंसी बना देगा तो दूसरे प्लैनेट की आपको स्टडी करना इजी हो जाएगा। और वहाँ पर हमको पता लगा कि कुछ रिसोर्सेज वगैरह है ना, कि मिनरल्स वगैरह हमको अगर मिले मान लो, और कुछ क्या, जैसे वहाँ पर बहुत ही लाइट गैसेज हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, लाइट गैसेज हैं मून पर, तो वहाँ से अपने कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे और ले आएंगे, अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मोस्टली सारे लोग किसका यूज़ करते हैं, मून का यूज़ कर रहे हैं, बाकी अदर प्लैनेट का यूज़ नहीं कर रहे। जैसे वीनस हो गया, जुपिटर हो गया। जुपिटर भी है ना, पूरी दुनिया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। इसलिए आप थर्सडे को क्या बोलते, गुरुवार। गुरु मतलब सबसे बड़ा, पता है ना आपको, है ना, नहीं बोलते, गुरुवार बोलते थर्सडे को, क्योंकि जुपिटर या बृहस्पतिवार को क्या है, पूरी सबसे बड़ा प्लैनेट है वो, ठीक है ना।
जितने भी प्लैनेट है, प्लैनेट का नेम तो पता होगा आपको, है ना, स्टर्न हो गया, वीनस हो गया, यूरेनस हो गया, है ना, हाँ, वीनस, मरकरी और मून, है ना। तो वो सबसे बड़ा है जो बृहस्पति है, इसलिए उस दिन को गुरुवार बोलते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है ना। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।